सो हेलो व्हाट्सअप गाइस इन दिस टुडेस वर्ल्ड मीन्स आज की दुनिया में हम अपनी मर्जी से कहीं पे भी घूम सकते हैं, कहीं पे भी बढ़ सकते हैं। एंड वेल मोस्ट इंपॉर्टेंट वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट ऑल दिस वाज नॉट हैपन। अगर हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने वो लड़ाइयाँ ना लड़ी होती एंड अगर वो भी मानते कि गुलामी उनकी किस्मत है, तो शायद आज हम वर्ल्ड की फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री वाली कंट्री ना होते एंड वेल शायद सब कुछ बदल जाता। बट इन दिस टुडेस वीडियो हम उन्हीं फ्रीडम फाइटर्स की फिर से बात नहीं करेंगे जिनको सब जानते हैं। आज हम उन फ्रीडम फाइटर्स की बात करेंगे जिनको इतिहास के पन्नों ने छुपा दिया है एंड वेल जिनको आज कोई याद भी नहीं करता। सो लेट्स बिगिन। वेल दोस्तों, लोकल्स द्वारा मान्य वीरुडू, माफ़ कीजिएगा अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया होगा, इन्हें जंगल के नायक के तौर पे देखा जाता। मीन सीन एज अ लीडर बाय द ट्राइबल्स। वेल अलवरी सीताराम राजन ने 1920 से 1924 के दौरान आदिवासी के नेता के रूप में काम किया। मीन्स रंपा विद्रोह शायद आप जानते होंगे, उनके साथ मिलकर अंग्रेज़ों से कई लड़ाइयाँ लड़ी। बात करें अब इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, सो इनका जन्म आंध्र प्रदेश के एक बहुत ही अपर क्लास फैमिली में हुआ था। वेल हालांकि इन्होंने विलासी जीवन को त्यागना सही समझा एंड ब्रिटिश के फॉरेस्ट एक्ट के खिलाफ उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, बट सैडली द रिबेलियन वॉज डिफीटेड। मीन्स वो लड़ाइयाँ हार गए एंड बाद में ब्रिटिश ने इन्हें 7 मई 1924 को मार दिया। वेल दोस्तों, अशोकुल्ला खान भारत के उन स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं जिन्हें फर्स्ट टाइम में कोर्ट ट्रायल में डेथ सेंटेंस सुनाया गया। एंड वेल अशोकुल्ला खान हिंदुस्तान रिपब्लिकन नाम की एक संगठन के बहुत ही सक्रिय मेंबर थे एंड इसी की वजह से इन्हें 19 दिसंबर 1927 को डकैती के आरोप में फांसी दे दी गई। चलिए दोस्तों, बात करते हैं वीरा पांड्या कट्टाबोमन के बारे में, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। बाय द वे ही वॉज अ पालेकर चीफ्टन इन तमिलनाडु। वेल ये ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य के सख्त खिलाफ थे एंड उनसे काफ़ी गुस्सा भी थे एंड इसी वजह से उन्होंने टैक्सेस देने से भी मना कर दिया। वेल काफ़ी स्ट्रगल के बाद भी इन्हें अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया था एंड 1799 में इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी। सुरेंद्र साई की बात करें तो संबलपुर जिले के उत्तराधिकारी थे, मीन्स आने वाले राजा। इन्होंने उड़ीसा को ब्रिटिश से बचाने की हर संभव कोशिश की थी एंड ऑल्सो इन्होंने निजी कबीलों को उठकर लड़ाई करने की भी प्रेरणा दी थी। बट सैडली इन सारी चीज़ों के बदले में, मतलब इतनी सारी स्ट्रगल के बाद भी 1862 में इन्हें सरेंडर करना पड़ा एंड 20 साल की सज़ा सुनाई गई। वेल आई एम 100% श्योर कि आपने इनके बारे में कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा होगा। वेल गाइस, आज जितना भी झारखंड एंड उड़ीसा का हिस्सा है उनमें बड़े हिस्से को इन्होंने नेतृत्व किया है। वेल ब्रिटिश की बढ़ती क्रूएलिटी की वजह से ट्राइबल्स की ज़िंदगी नरक बन चुकी थी, जिसके खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया एंड कई लड़ाइयाँ भी लड़ी, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु 25 साल की अल्पायु में हो गई थी। सो डैट इज़ फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड आप अगर किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं सो प्लीज़ अगेन कमेंट डाउन।